हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? बेस क्वांटिटीज। क्लियर है? और डिराइव्ड क्वांटिटीज है वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर मेजरमेंट्स। क्लियर है? बेसिकली हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज? 7। मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, luminous intensity, temperature, amount of substance. Okay, the units which are used to represent fundamental quantities, to measure fundamental quantities are termed as fundamental units. The units used for measurement of derived quantities are termed as derived units. Clear? Beside fundamental quantities, 7 fundamental quantities, we have 2 more quantities that are supplementary quantities, supplementary units, that is radian and steradian. Radian is the unit of mean angle and steradian is the unit of solid angle. जो स्पीयर के सेंटर में बनता है सॉलिड एंगल, जो सर्कल के सेंटर में बनता है प्लेन एंगल। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके। आफ्टर दैट हम लोग ने कुछ और यूनिट्स देखे थे, जैसे प्रैक्टिकल यूनिट्स थे। ओके, क्योंकि एक लेवल तक ही हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। बराबर है बच्चों? ओके, तो उसके आगे अगर हमको यूज करना रहेगा जैसे मीटर को या कुछ, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है? फिर उसको हम प्रैक्टिकल में यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन, जैसे टाइम टेकन बाय द मून टू ट्रैवल अराउंड द अर्थ या कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है ना बच्चों? ओके। एंड लास्ट था वो था इम्प्रॉपर यूनिट्स, जैसे वेट का वैल्यू था 9.8 किलो वेट। केजी इज द यूनिट ऑफ मास बट इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर विद दिस? ओके, तो ये सारे कल के हमारे लेक्चर्स में हमने देखा था। बराबर है बच्चों? ओके। In today's lecture, we are going to deal with the most important part, that is dimensions. Clear है? अब बेसिकली dimensions का मतलब क्या होता है? फर्स्ट हम राइटिंग द डेफिनेशन एंड देन हम लोग का आज का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा और आगे 2 से 3 लेक्चर्स यही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करता हूँ। डायमेंशन डायमेंशन इज डिफाइंड एज द पावर्स टू विच fundamental quantities, the powers to which fundamental quantities must be raised in order to represent the given quantity. The powers to which fundamental quantity must be raised in order to represent the given quantity. Yeah, the powers to which fundamental quantity must be raised in order to obtain the unit of given physical quantity. Physical quantity is the quantities that can be measured. Clear with this? Okay. So basically, the powers to which the fundamental quantities must be raised in order to obtain unit of given physical quantity. मतलब कितने मास के टर्म से, कितने लेंथ के टर्म से, कितने टाइम के टर्म से, कितने बराबर है बच्चों, कितने करंट के टर्म से। तो ऐसे कंसेप्ट को, ऐसे पावर्स के जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज टर्म्ड एज डायमेंशन, और जो फॉर्मूला मिलता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर विद दिस? ओके। सो एवरी चैप्टर में हम लोग देखा रहेगा फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस, फाइंड द डायमेंशन ऑफ दैट, ये आएगा ही आएगा। ओके, फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स दिस इज न्यू कंसेप्ट टू ईच एंड एवरीवन। और जो 11 जिनका हो चुका है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, जो रिवीजन देख रहे हैं तो उनको तो पता है कि हमने सारे चैप्टर्स पढ़े, वहां पे कहीं ना कहीं तो इसका यूजेस रहने ही वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक इटसेल्फ कि क्या है एक्चुअली में कैसे काम करता है। देखो, ओके, अब बेसिकली हम लोग ने जो फिजिक्स देखा तो फिजिक्स इज नथिंग बट नेचर। ओके, अब नेचर में बहुत सारे क्वांटिटीज है, बराबर है, तो हमने सिर्फ 7 बेस क्वांटिटीज बनाया था जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल। ओके, और बाकी सारे क्वांटिटीज को हमने इसके टर्म्स में एक्सप्रेस किया है। तो वो क्वांटिटीज में ये फंडामेंटल कितने टाइम्स आ रहा है, दैट इक्वेशन जो बनेगा, ओके, उसे हम कहेंगे डायमेंशन। क्या कहेंगे बच्चों? डायमेंशन। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ बेसिकली देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इटसेल्फ। देखना एकदम सिंपल सी बात है। पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अगर हमको एरिया देखने का, सो एरिया इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, क्यों? क्योंकि एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर एंड ब्रेथ के ऊपर। अगर हमने पूछा व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू विल बी सेइंग लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हमने पूछा व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, यू विल बी सेइंग लेंथ का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। अगर हमने पूछा व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेगा, अगर एरिया किसका निकालना है, अगर मेरे को रेक्टेंगल का एरिया है तो बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ लिखेंगे। यस सर। स्क्वायर के एरिया के लिए एल का स्क्वायर, देखो ना बेटा। ओके, इफ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, उसके बाद पाई आर स्क्वायर, ये किसका एरिया है? सर्कल का। ठीक है,
ना अगर आप ईच एंड एवरी टर्म को देखोगे तो आप लेंथ को किस में मेजर करते हो बच्चों, मीटर में, ब्रेथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में। क्लियर विद दिस कंसेप्ट, समझा? मतलब ये दोनों किसके टर्म्स है, लेंथ के टर्म्स है, ये तो खुद लेंथ का टर्म है। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हो, मीटर में। हाइट को भी किस में मेजर करते हो, मीटर में। ठीक है बेटो, रेडियस को किस में मेजर करते हो, मीटर में। पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होता नहीं है। क्लियर विद दिस, ओके। मतलब फिक्स कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, जैसा भी ये वैल्यू है। ठीक है ना बच्चों, ओके। ऐसा कहाँ गया, अभी हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। तो पाई का कोई डायमेंशन नहीं है, ना ही 1/2 का कोई डायमेंशन है। तो बेसिकली अगर हमको एरिया का डायमेंशन हो तो एरिया में क्या आने वाला है, दैट इज इक्वल टू लेंथ ही आने वाला है L2। मतलब यहाँ पे मास नहीं है, यहाँ पे टाइम नहीं है, बराबर है। एकदम सिंपल इक्वेशन। डायमेंशन मतलब MLT इक्वेशन, मैकल्टी नहीं, MLT इक्वेशन। समझ रहा है बच्चों? तो यहाँ पे मास का टर्म नहीं है, यहाँ पे लेंथ के कितने टर्म है बच्चों, 2 टर्म है, और यहाँ पे टाइम का टर्म नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ एरिया M0 L2 T0। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है? ओके। सारे टर्म्स को हम लोग को फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, आई मतलब करंट। क्लियर विद दिस? और टेम्परेचर या तो थीटा लिखो तो भी चलेगा, या तो के लिखो तो भी चलेगा। के उसका यूनिट होता है टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन। या थीटा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट। इफ यू हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, बराबर है। तो वॉल्यूम के लिए आप सर क्या लिखेंगे, L3, बराबर है। या तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या तो क्या लिखेंगे L3, या πr²h सिलेंडर का वॉल्यूम, या कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h। ऐसे कुछ आप फाइंड करोगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी टर्म आएगा, जो भी लेंथ है उसका क्यूब ही होने वाला है। ठीक है ना बेटा? तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन क्या आएगा, वो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई मास का टर्म नहीं है, लेंथ का टर्म कितना है बच्चों 3, और टाइम का टर्म भी नहीं है, तो उसका डायमेंशन होगा M0 L⁻³ T0। ये वॉल्यूम का डायमेंशन है। बच्चा समझ रहा है? एकदम सिंपल है। आज का लेक्चर एकदम बेसिक है ऑफ डायमेंशन। ठीक है ना बेटा? ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों, थर्ड। ये वॉल्यूम के बाद हम आगे बढ़ते बच्चों। ठीक है, वी आर फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम। मास को आप किस में गिनते हो बच्चों, केजी में गिनते हो। वॉल्यूम को किस में गिनोगे, मीटर क्यूब में। देखो ना, डायमेंशन डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का अगर कोई डायमेंशन पूछेगा, बराबर है ना बच्चों, दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मास का टर्म है क्या, हाँ केजी। केजी किसका यूनिट है, मास का, बराबर है। तो यहाँ पे मास का टर्म आएगा, तो m कितना आएगा बच्चों 1। मीटर किसका यूनिट है बच्चों, लेंथ का, तो L कितना आएगा -3। सो -3 क्यों है, डिनोमिनेटर में बच्चों, नीचे नेगेटिव ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे नेगेटिव ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे टाइम का टर्म आने वाला नहीं है, तो M1 L⁻³ T0। ये किसका डायमेंशन है बच्चों, डेंसिटी का। कुछ डाउट है यहाँ पे? एकदम सिंपल टर्म्स है, क्लियर है। आफ्टर डेंसिटी वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद नेक्स्ट, दैट इज इक्वल टू, ये सब हम लोगों ने बेसिक टर्म्स पढ़े हैं बच्चों। वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी इज नथिंग बट, क्या लिखते हैं बच्चों उसको हम लोग, या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखो, या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर है ना बेटा। इफ द बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम किसमें गिनते हैं बच्चों, मीटर में, और टाइम को किसमें गिनते हैं बच्चों, सेकंड में। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। बताना बच्चों, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। क्लियर है? ओके। तो इसका डायमेंशन क्या बनेगा, यस बच्चों, डायमेंशन क्या बनेगा, तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन बनेगा वेलोसिटी का, दैट इज क्या, यहाँ पे मास का टर्म है, नो सर। मीटर मतलब किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकंड मतलब किसका यूनिट है, टाइम का। तो M0 L1 T-1, M0 L1 T-1। समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग जाएंगे आगे एक्सेलरेशन के साथ। किसके साथ बच्चों, एक्सेलरेशन के साथ। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, सो हम उसको क्या लिखते हैं बेटा, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, या dv/dt लिखो तो भी चलेगा, या v2 - v1 अपॉन t लिखा तो भी चलेगा। तो यस, वेलोसिटी को हम किस में गिनते हैं बच्चों, मीटर पर सेकंड में। लेकिन टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, वो ऑलरेडी नीचे है। वेलोसिटी को किसमें गिनोगे, मीटर पर सेकंड में। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, वो ऑलरेडी कहाँ पे, नीचे। सो मीटर पर सेकंड ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड है। समझा बच्चों? तो बेसिकली व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यस बेटा, ब्रैकेट में क्या आएगा, मास आने वाला नहीं है, कोई मास का टर्म है यहाँ पे नहीं। मीटर किसका टर्म है बच्चों, लेंथ का। तो यहाँ पे L कितना आएगा बेटा 1, और सेकंड में T कितना आएगा बच्चों -2। ये तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल कंसेप्ट, समझ रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों फोर्स का। किसका बात करेंगे, फोर्स। जब भी कोई हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, हम क्या चिल्लाते हैं, माँ। क्या चिल्लाते हैं बच्चों, माँ। दैट इज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माँ। दैट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास को किसमें गिनते हो बच्चों, केजी में। क्लियर विद दिस। एक्सेलरेशन किसमें गिनोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है। सिर्फ स्टार्टिंग क्या 4 याद करने के, 4 से 5, बाकी का सब मेरा जिम्मेदारी है करना।
फोर्स को किसमें गिनते, फोर्स इज नथिंग बट मा, एम मतलब मास, मास का यूनिट क्या होता है बच्चों, केजी, बराबर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो इसका डायमेंशन क्या आएगा, तो इसका डायमेंशन बनेगा किसका बच्चों, फोर्स का, दैट इज इक्वल टू मास आएगा, हाँ सर, केजी मतलब मास, मीटर मतलब लेंथ, कितना आएगा बच्चों, एक, सेकेंड मतलब टाइम, टी रेस टू कितना आएगा बच्चों, -2। तो ये क्या डायमेंशन मिला फोर्स का, m1l1t-2, m1l1t-2, वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन, मैक्सिमम टाइम पे काम आएगा, ठीक है ना बच्चों। फोर्स का डायमेंशन m1l1t-2। अब फोर्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं प्रेशर, क्या देखते हैं बच्चों, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के बेसिक दो फॉर्मूला होता है, या तो माँ या तो पा, माँ छोटे पा मोटे मतलब बड़े, ठीक है ना। देखो ना, P इंटू ए दैट इज इक्वल टू फोर्स। अगर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया, बराबर है ना बच्चों, क्लियर विद दिस। तो फोर्स के दो फॉर्मूले, या तो माँ या तो पा, ठीक है ना बच्चों। तो P के लिए क्या लिखेंगे, F अपॉन है, बराबर है, ओके। अब यस, F को किसमें गिनते हैं हम लोग, या बेसिकली अभी हमको सब डायमेंशंस पता है, फोर्स का भी डायमेंशन हमने यहाँ से फाइंड किया, एरिया का डायमेंशन फाइंड किया, ओके। फोर्स का यूनिट क्या होता है, या तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो, या तो क्या लिखो, न्यूटन, ये सारे एसआई यूनिट्स है, ओके। सीजीएस में अगर देखोगे तो ये बन जाएगा ग्राम, ये बन जाएगा सेंटीमीटर, और ये बन जाएगा सेकंड, वो सेकंड ही रहेगा, और ये बन जाएगा डायन, ठीक है बच्चों। प्रेशर, प्रेशर यूनिट क्या होता है बच्चों, पास्कल, क्या होता है बच्चों, पास्कल। या फोर्स को किसमें गिनते हैं बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज यूनिट, दिस इज यूनिट, किसका यूनिट बच्चों, प्रेशर का, किसका, प्रेशर का। तो इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे प्रेशर का, वेरी सिंपल डायमेंशन, देखना फोर्स का डायमेंशन है हमारे पास, हाँ सर, क्या है बेटा, m1l1t-2। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया हमने फाइंड किया, कितना है बच्चों, L2। और कुछ है क्या, नहीं सर, ओके। ये L नीचे पॉजिटिव, ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, m1l1 -2, कितना होगा बच्चों, -1 t⁻²। ये किसका डायमेंशन है बेटा, प्रेशर का, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों वर्क डन। तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, वर्क इज नथिंग बट बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, वर्क, क्लियर है, हाँ या ना, ओके। फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई किया मतलब हम क्या चिल्लाते हैं, मा, और ये क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू डी, ठीक है बेटा। तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो कोई बोलेगा ना ये काम कर, बोलने का आर यू मैड, काम करेगा, आर यू मैड, मैड मतलब मास, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ओके। और वर्क का यूनिट क्या होता है बेटा, या तो यहां से लिखेंगे, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्टेंस किसमें गिनते हो, मीटर में, ठीक है ना बेटा। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिखा तो भी चलेगा, या वर्क का खुद का यूनिट है, इसको हम कहते हैं जूल, क्या कहते हैं बच्चों, जूल, ठीक है। तूने काम किया, तूने झोल किया, झोल किया मतलब जूल, क्लियर विद दिस। तो व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क, दैट इज जूल, ठीक है। तो हम उसको झोल झोल करेंगे तो भी चलेगा, ओके। अब ध्यान देना बेटा, सो वर्क का अगर हमको डायमेंशन चाहिए, तो व्हाट इज डायमेंशन फॉर वर्क, वर्क का डायमेंशन कैसे निकालेंगे सर, एकदम सिंपल है, केजी मतलब किसका टर्म है, मास का। तो मास कितना आएगा, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 कितना मीटर, 2, बराबर है। मीटर किसके टर्म से, लेंथ के, सेकेंड नीचे पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव, तो m1l2t-2, ये किसका डायमेंशन है बच्चों, वर्क का। तो अब तक 8 में कोई डाउट है, क्लियर विद दिस, क्लियर है ना बच्चों, ओके। नाउ हम आगे बढ़ते बच्चों, आफ्टर वर्क वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। क्या बोलेंगे बच्चों, एनर्जी। नाउ व्हाट इज एनर्जी का मतलब, एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क, इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्क डन ओनली, बराबर है ना बच्चों। या तो कैपेसिटी टू डू वर्क, ऐसे कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं बच्चों, हम लोग ने जो बेसिक पढ़ा है वही देखते हैं बेटा, ओके। बाकी का तो आगे सेम ही आएगा, बोलो कौन है बेटा। एक हमने पढ़ा था के मतलब कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मेंदू वड़ा स्क्वायर, क्या होता है बेटा, हाफ मेंदू वड़ा स्क्वायर। मेंदू मतलब मास, किसमें गिनते हो, केजी, वड़ा मतलब वेलोसिटी, किसमें गिनते हो, मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे देंगे। मास मतलब केजी, मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे बच्चों, स्क्वायर। आपको समझ रहा है, सो मास इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। ये क्या मिला बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, ओके। इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा, जूल ही होता है, किसका क्या होता है, जूल। एनर्जी का, वर्क का यूनिट क्या होता है, सेम, बिकॉज एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क, क्लियर है, ओके। चलो अब इसका डायमेंशन फाइंड करते हैं। डायमेंशन कैसे लिखेंगे बच्चों, तो के का डायमेंशन विल बी इक्वल टू, केजी मतलब किसका टर्म आएगा, मास का, कितना आएगा, 1,
मीटर का स्क्वायर है तो लेंथ कितना आएगा बच्चों 2। सेकेंड का भी स्क्वायर है तो लेंथ कितना आएगा, सेकेंड की टाइम कितना आएगा -2। सो m1l2t-2 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 समझ रहा है। सो आप क्या देख रहे हो कि एनर्जी का और वर्क का डायमेंशन क्या है बच्चों, सेम। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं बच्चों आगे 10th कंसेप्ट, ठीक है ना बच्चों। हम देखेंगे पी मतलब कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एकदम सिंपल, mgh। क्या बेटा, mgh। क्लियर है, ओके। अगेन पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा, जूल। मास मतलब kg, जी मतलब ग्रेविटी, बट छोटा जी है ना, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। छोटा जी मतलब कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन का डायमेंशन बच्चों, व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेविटी के लिए हम वही लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ रहे हैं बच्चों। एच मतलब हाइट, हाइट को कैसे गिनोगे, मीटर में। कैसे गिनोगे, मीटर में। कैसे गिनोगे बच्चों, मीटर में। क्लियर है, कुछ डाउट है यहाँ पे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या आएगा बच्चों, पी का डायमेंशन आने वाला है केजी, मतलब एम कितना आएगा, मास का कितना टर्म है, 1। मीटर वन मतलब लेंथ कितना आएगा, 2। सेकेंड्स के लिए कितना आएगा, -2। सो m1l2t-2। समझ रहे हैं बच्चों, क्लियर है। ये कौन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद और एक टर्म आता है, दैट इज टाउ। ठीक है बेटा, ओके। फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, ओके। एंड फॉर 12th एंड ऑल ये टाउ हमको पता रहेगा। टाउ का मतलब क्या होता है, F इंटू आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टाउ के वजह से ना बॉडी गोल घूमता है, बराबर है। सो टाउ का डायमेंशन होता है F इंटू आर परपेंडिकुलर फोर्स। चलो आर मतलब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से उसको गोल घुमाने वाला अबाउट द एक्सिस से लेके जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं आर। ठीक है, जैसे मार्कर है, बराबर है। तो ये ओरिजिन हो गया, यहां से फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये फोर्स, और यहां से लेके यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको बोलते हैं टाउ। तो टाउ कैसे बॉडी गोल घूमता है, ठीक है। तो फोर्स को कैसे गिनोगे, पूरा फोर्स का परिवार को लिखो यहाँ पे। क्या है बेटा, केजी, मीटर, सेकेंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को किसमें गिनोगे, मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। आया ना। और टाउ का यूनिट क्या होगा, टाउ का यूनिट होगा न्यूटन इंटू मीटर। क्या होगा बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर। देखो ना, फोर्स न्यूटन, आर डिस्टेंस किसमें गिनोगे, मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सो टाउ का डायमेंशन क्या आएगा, टाउ का डायमेंशन आएगा केजी मतलब मास का टर्म, 1 2 लेंथ 2 बार, सेकेंड t-2, मीटर मतलब लेंथ लिखने का, केजी मतलब m लिखने का। समझ रहे हैं, सेकेंड मतलब टाइम लिखने का। समझ रहे हैं, ओके। एक ही डायमेंशन है, होता है। क्लियर विद दिस। बोलता 1 है, दिखाता 4 है। अरे यार देखो ना, बोलता 1 है, गिनाता 4 है। वर्क का भी सेम डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का भी सेम डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम डायमेंशन, टाउ का भी सेम डायमेंशन। क्लियर विद दिस। ये हमारा टाउ तक का कंसेप्ट हो गया। कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर है, ओके। हम आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज 12th वन। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे टाउ की बात की, नाउ वी आर गोइंग विद मोमेंटम। क्या देखेंगे बच्चों, मोमेंटम, ठीक है ना। व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम को हम लिखते हैं P से। P इज इक्वल टू इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर विद दिस। मास इंटू वेलोसिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। क्लियर, द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज मोमेंटम। नाउ बच्चों क्या है बताएगा, अब सिर्फ डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर विद दिस। बट आगे आगे आप जब जाओगे ना बेटा, तो एक एक चैप्टर में एक एक कंसेप्ट आने वाला है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, कैसे फाइंड करना है, कौन सा रेफरेंस लेना है। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के लिए भी हम लोग वर्क, मतलब है ना, सारे चैप्टर्स है। जैसे ये ना, देखो अभी बेसिकली अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये सारे काइनेमेटिक्स में टर्म्स आएंगे, फिर डायनामिक्स चालू होगा, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स करके खुद चैप्टर है जहां पे प्रेशर पढ़ेंगे, वर्क एनर्जी पावर खुद चैप्टर है, समझ टाउ रोटेशन मोशन पढ़ेंगे, मोमेंटम का कंजर्वेशन एक चैप्टर है। समझ रहे हो बच्चों, मतलब आगे क्या ना, इसको एक एक को डीप डीप में पढ़ना है बेटा। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक, हमारा चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, हम लोग सिर्फ डायमेंशंस पढ़ रहे हैं, इसको और कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। और सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मास, मास को किसमें गिनेगा, यस केजी में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। सो बच्चों मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, केजी मतलब एम कितना आएगा 1, मीटर मतलब लेंथ कितना आएगा 1, सेकेंड टी कितना आएगा -1। ये हो गया हमारा मोमेंटम का डायमेंशन। किसका डायमेंशन,
मोमेंटम का kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड. क्लियर विद दिस? मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकंड. एनी डाउट ओवर हियर? ये समझा बच्चों? ओके. नेक्स्ट, जैसे मोमेंटम लिखा ना वैसे और एक टर्म लिखेंगे सर यहाँ पे, जिसको हम कहेंगे इम्पल्स. क्या बच्चों? इम्पल्स. इम्पल्स का मतलब क्या होता है? इसको हम लिखते हैं जे से. दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, बट छोटा डेल्टा टी होता है. डेल्टा टी तो हम लोग आगे समझाओ, डेल्टा टी और डी टी. अब याद रखो सिर्फ डी टी. तो फोर्स इनटू टाइम. आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो फॉर अ शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज इम्पल्स. फोर्स अप्लाइड बराबर लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, जिसको हम क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे. क्या कहेंगे? इम्पल्स. ठीक है. तो इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम. बच्चों देखो फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स को कैसे लिखेंगे? फोर्स का परिवार क्या है? या तो डायरेक्ट बोलने का मा, बराबर है बच्चों. दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू टी. ये होता है मा और टी मतलब टाइम. तो इम्पल्स बराबर है दैट इज इक्वल टू मैट. इम्पल्स आई मैट. ठीक है. मोमेंटम पीवी. क्लियर विद दिस? ओके. पी एम जी एच के हाफ लेंथ डिवाइडेड स्क्वायर. वर्क डन, काम किया. आर यू मैड? समझ रहे हैं? प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मा. ठीक है ना बेटा? इतना तो याद हो जाएगा. यस सर. ठीक है. चलो मा. एम मतलब मास, किस में गिनोगे? केजी में. ए मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और टी मतलब सेकेंड. टाइम है ना भाई, टाइम तो किस में गिनेगा? सेकेंड में. एक सेकेंड को मास दी. सो व्हाट इज इम्पल्स का डायमेंशन? दैट इज इक्वल टू केजी मतलब मास आने वाला है 1 मीटर, लेंथ आने वाला है 1 सेकेंड, टी आने वाला है लेकिन -1. देखो ना, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव. तो यहाँ पे ना एग्जाम में ये भी आ सकता है. विच ऑफ दिस हैव सेम डायमेंशन? मोमेंटम एंड इम्पल्स. देखो ना, m1 l1 t-1, m1 l1 t-1. जैसे एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम होता है, वैसे मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशन क्या होता है? सेम. क्लियर विद दिस? एनी डाउट ओवर हियर? ये कंसेप्ट समझा बच्चों? यस. कॉपी. यस. डन. ओके. सो यहाँ पे क्या था? एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी. अब यहाँ पे क्या देख रहे हो? डायमेंशन का फॉर्मूला, डेफिनेशन. द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड. क्या मास फंडामेंटल है? हाँ. लेंथ है? हाँ. टाइम है? हाँ. मतलब मास का टर्म कितना है? 0. एल का टर्म लेंथ 1, टी -1. मतलब पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट. यहां से हमको पता चल सकता है कि इसका यूनिट क्या है. यहाँ पे कितना लेंथ है? मतलब 1 मीटर है. और टाइम है मतलब क्या है? 1 सेकेंड है. सेकेंड इनवर्स है तो m अपॉन s, मीटर पर सेकेंड. मतलब द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी. मतलब ये क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना मास है, कितना लेंथ है, कितना टाइम है, कितना मास है, कितना लेंथ है, कितना टाइम है. समझ रहे हैं बच्चों? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है. किसका बच्चों? डायमेंशंस का. तो हमको यहाँ पे पता चल जाता है कि कितने मास के टर्म्स है, कितने लेंथ के टर्म्स और कितने टाइम के टर्म्स है. ओके. अभी देखते हैं ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के आगे बढ़ते हैं. ठीक है. जैसे हम लोग इम्पल्स तक पहुंचे अभी. अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा. तो नेक्स्ट डायमेंशन दैट इज वी आर डीलिंग विथ ओके एंगल की बात करते. चलो व्हाट इज एंगल का डायमेंशन? ये कुछ डायमेंशन से याद करने हैं क्या, बाकी सब है ना मैं डिराइव करके दूंगा आगे आगे. चलो एंगल का डायमेंशन. ओके. एंगल इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एस इज इक्वल टू आर थीटा. एस इक्वल्स टू आर थीटा. थीटा इज एंगल, प्लेन एंगल. तो थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों? एस अपॉन आर. एस मतलब लेंथ ऑफ आर्क, किस में गिनोगे? मीटर में. आर मतलब रेडियस, किस में गिनोगे? मीटर में. तो मीटर मीटर कैंसिल. सो थीटा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा? रेडियन. क्या होता है? रेडियन. सो यस, एंगल का डायमेंशन क्या आएगा? तो थीटा का डायमेंशन क्या आएगा? मास आने वाला नहीं है, लेंथ आने वाला नहीं है, टाइम आने वाला नहीं है. सो एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. कौन सा क्वांटिटी बच्चों? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ना मास का टर्म है, ना लेंथ का टर्म है, ना टाइम का टर्म है. क्लियर विद दिस? ओके. आगे बढ़ते बच्चों. नेक्स्ट ओके वी आर डीलिंग विद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज पावर. और डायमेंशन ऑफ पावर. ठीक है बच्चों? यस. पावर का बेसिक मतलब क्या होता है? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क. पावर का मतलब क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ डूइंग वर्क. तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जब भी रेट आता है ना वर्ड, तो हमको टाइम से डिवाइड करने का. तो बेसिकली पावर इज नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम. क्या होता है बच्चों? वर्क अपॉन टाइम. और पावर का जो यूनिट होता है ना वो होता है वॉट. क्या होता है बेटा? वॉट. क्लियर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट सर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट सर. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? वॉट. क्लियर है? ओके.
अब है ना क्या है, 1 watt कब होगा, जब when 1 joule of work is done in 1 second, this we have studied in lower standard. अगर हम 1 joule वर्क का यूनिट 1 सेकेंड में करेगा वो हमारा 1 watt है. अगर हम 1 joule 1 सेकेंड में करेगा वो हमारा 1 watt है. बेसिकली तो वर्क अपॉन टाइम. वर्क का डायमेंशन बोलो बच्चों, m1 l2 t-2. टाइम का डायमेंशन, यस टाइम मतलब t1 और कुछ आने वाला नहीं है. ये नीचे पॉजिटिव, ऊपर क्या बनेगा, यस कैरी ऑन. क्या बनेगा बच्चों, नेगेटिव. सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, हमको मिलेगा यहाँ पे m1 l2 और t पॉजिटिव ऊपर मिलेगा नेगेटिव, तो t रेशो कितना मिलेगा, -3. दिस डायमेंशन फॉर पावर. किसका डायमेंशन है बच्चों, ये पावर का. आपको कंसेप्ट समझ रहा है बेटा, क्लियर है, एकदम बेसिक टर्म से डायमेंशन कैसे निकालने का सिर्फ एकदम याद रखने का. कौन से इक्वेशन, एमएलटी इक्वेशन. कौन से इक्वेशन, एमएलटी इक्वेशन. क्लियर है, ओके. नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन के आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग को फोर्स का डायमेंशन तो याद रहेगा ना, m1 l1 t-2. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद चार्ज. व्हाट इज चार्ज. चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT. जाना ही था लाइफ से, तो QI थी, दैट इज Q इक्वल्स टू IT. I मतलब करंट, इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. T मतलब टाइम, अगेन इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो डायमेंशन ऑफ Q क्या मिलेगा, मास आने वाला नहीं है, लेंथ आने वाला नहीं है, टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा. और यहाँ पे I कितना आएगा, I भी कितना आएगा, 1 आएगा, और कुछ आने वाला नहीं है. देखो ना, I मतलब करंट रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, कभी कभी एग्जाम में A भी लिखते हैं तो भी चल सकता है, समझ रहा है ना. A मतलब यूनिट ऑफ करंट, दैट इज एम्पियर. ठीक है ना, वैसे लिखेगा तो भी चलेगा. ठीक है बच्चों, तो ये किसका डायमेंशन है, चार्ज का. और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम. क्या होता है बच्चों, कूलम, C. ठीक है, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का यूनिट सेकेंड्स. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट, वहीं पे अगर हमको पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का. ठीक है, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V ऑफ W अपॉन Q. We have studied in lower standard. It's a work done in bringing a charge from one point to another point. That is potential difference. Work done in bringing a charge from one point to another point. That is W upon Q. W upon Q. ये होता है V का वैल्यू. W का डायमेंशन, वर्क, तूने काम किया. अगेन मैं डिफरेंशिएट करके दे रहा हूं यहाँ पे, मतलब फाइंड करके दे रहा हूं. तूने काम किया, बराबर है बच्चों, तूने झोल किया. वर्क का यूनिट क्या होता है, झोल. ओके, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैड, MAD. तुम काम करेगा, आर यू मैड. M मतलब यस, M मतलब kg. A मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. D मतलब डिस्प्लेसमेंट, किसमें आएगा, मीटर. आता था तो भी मैं वापस एक बार लिख रहा हूं, समझ रहा है. चलो, तो V का डायमेंशन लिखते हैं अभी हम लोग. kg मतलब m1 आएगा, मीटर L2 आएगा, और सेकेंड वाला T-2 आएगा. मतलब जो फोर्स का डायमेंशन है बच्चों, वहां पे सिर्फ एक लेंथ ऐड करना, बराबर है, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क. ओके, QI थी का डायमेंशन क्या है, मास नहीं है, लेंथ नहीं है, T है, यस. I है, यस. ये नीचे प्लस, ऊपर क्या बनेगा, माइनस. तो 1 - 0 कितना होगा, 1. लॉ ऑफ इंडाइसिस, A⁻m अपॉन A⁻n इज इक्वल टू A⁻m -n. 2 - 0 L2 ही मिलेगा. -2 - 1 T⁻² कितना मिलेगा, -3. I प्लस से ऊपर क्या मिलेगा, -1. तो ये हो गया हमारा डायमेंशन. ये किसका डायमेंशन है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन. ये कंसेप्ट समझा बच्चों, इस डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नेक्स्ट 18. आगे बढ़ते. आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस साथ में है, ये सब एक ही साथ क्वांटिटीज कर लेंगे हम लोग. रेजिस्टेंस, किसकी बात करेंगे बच्चों, रेजिस्टेंस. ओके, तो रेजिस्टेंस में क्या याद रखने का, वीर. ओम कैसा इंसान था, वीर इंसान था. सुना है बच्चों ओम्स लॉ, ठीक है ना बच्चों. V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ. V इज इक्वल्स टू IR, क्लियर है. तो ओम कैसा इंसान था, वीर इंसान था. V इक्वल टू IR. तो नाउ वी वांट R का क्या बच्चों, डायमेंशन. तो R को हम क्या लिखेंगे बेटा, V अपॉन I. ओके, V का डायमेंशन सर ने अब भी फाइंड करके दिया. कोई भी डायमेंशन रटना नहीं है, बेसिक फॉर्मूला क्या देना होंगे, V W अपॉन Q. W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हो बच्चों. चार्ज Q इक्वल टू IT, क्लियर विद दिस. ओके,
कोई भी डायमेंशन रटना नहीं है, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला, स्टार्टिंग का वेलोसिटी का पता होना मांगता है, एक्सेलरेशन का, उसी के कंसेप्ट हम सारे फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं, बराबर है। फोर्स मा प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, काइनेटिक एनर्जी हाफ बिंदु बड़ा स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, टाउ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, दैट इज मैट, दिख रहा है ना, मोमेंटम m इनटू v, ठीक है। तो रेजिस्टेंस v का डायमेंशन क्या है बच्चों, m1 L2 T-3 I -1, और नीचे और एक आएगा, किसकी वजह से, ये I की वजह से, ये पॉजिटिव ऊपर क्या बनेगा, नेगेटिव। सो व्हाट वी आर हैविंग ओवर हियर, यस बच्चों बोलो बोलो बोलो, टेल m1 L2 T-3 I⁻², किसका डायमेंशन मिला बच्चों हम लोग को, दिस इज रेजिस्टेंस का डायमेंशन, किसका, रेजिस्टेंस का डायमेंशन। क्लियर विद दिस, कुछ डाउट है बेटा, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ओके। नाउ ऐसे बहुत से डायमेंशन है बेटा, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे भी रेजिस्टेंस हो गया, नेक्स्ट हम देखेंगे हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर है। हीट को हम लोग किसमें गिनते हैं, कैलोरीज में गिनते हैं, बराबर, ये हीट का यूनिट होता है, बट कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं जब 4.2 मल्टीप्लाई होगा, बराबर है ना, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। सो हीट इज नथिंग बट अ यूनिट ऑफ किसका बच्चों, हीट इज नथिंग बट हीट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो व्हाट इज हीट का डायमेंशन, सेम एज एनर्जी, बराबर है बच्चों। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या फाइंड किया था, सेम एज वर्क, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। क्या सारे कंसेप्ट समझे, क्या 19 के 19 डायमेंशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको ना सिर्फ इतना याद रखना है, बाकी आगे जो भी आएगा ना वो कैसे करना वो मैं करा दूंगा, पर बेसिक कंसेप्ट समझा, हाउ टू रिमेंबर, क्लियर है, ओके, कॉपी। यस, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। बट बिफोर फ्रीक्वेंसी एक छोटा डायमेंशन है जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ये आएगा तो फ्रीक्वेंसी इजीली समझेगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट या तो 1 रेवोल्यूशन बोलो या तो 1 रोटेशन बोलो, मतलब अर्थ को रोटेट करने कितना टाइम पीरियड लगता है, मतलब अर्थ को पूरा चक्कर कंप्लीट करने कितना टाइम लगता है, दैट इज 24 आवर्स। वैसे अर्थ को सन के अराउंड जाने को पूरा टाइम कितना लगता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, दिस इज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब एक चक्कर को कंप्लीट करने को कितना टाइम लगता है, दैट इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। एंड टाइम पीरियड को हम किसमें गिनेगा, सेकंड्स में, अगर वो दिन भी होते रहेंगे तो भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेगा, अगर वो आवर्स में टाइम लगता रहेगा तो भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, पता ना, आवर्स को मिनट, मिनट से सेकंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड्स। तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड सेकंड है, तो मास तो नहीं आएगा, लेंथ भी नहीं आएगा, सेकंड मतलब सिर्फ टी आएगा, टी रेशो कितना आएगा, 1, ये हो गया टाइम पीरियड। अब देखते हैं आगे फ्रीक्वेंसी के साथ। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, क्या बोला बच्चों, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में, प्रति सेकेंड वो कितना साइकिल्स कंप्लीट करना है, दैट इज टर्म्ड उसका फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है। से एक सेकंड में उसने 10 साइकिल्स कंप्लीट किया तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 10, एक सेकंड में उसने 10 चक्कर मतलब 20 चक्कर कंप्लीट किया तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 20, दैट इज नंबर ऑफ साइकिल्स कितने एक सेकंड में कितने कंप्लीट करता है। तो फ्रीक्वेंसी इट इज नथिंग बट इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड को हम लोग किसमें गिनते हैं बेटा, सेकंड में, तो इसको हम क्या गिनेंगे, मास नहीं आएगा, लेंथ नहीं आएगा, सिर्फ इसको उल्टा करेंगे। सो टी रेशो कितना आएगा, -1, कितना आएगा बच्चों, -1, एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, हर्ट्स, ठीक है बच्चों, इट हर्ट्स, कौन, फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा बेटा। सो फ्रीक्वेंसी हो गया, टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की कैटेगरी को देखते हैं, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं रो, RO, ठीक है, RH, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, हमने ये पढ़ा है बच्चों इन लोअर स्टैंडर्ड, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जितना ज्यादा लेंथ रहेगा उतना ज्यादा ऑपोजिशन आएगा। हमने और एक चीज पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा ना उतना कम ऑपोजिशन आएगा, बराबर है। ज्यादा लेंथ ज्यादा ऑपोजिशन, ज्यादा एरिया कम ऑपोजिशन, क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन्स भाग सकते हैं ज्यादा एरिया में, कम एरिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में कोलिजन होगा एंड देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी एंड ऑल, बराबर है ना बच्चों, हीट बन के निकलेगा और उतना करंट नहीं फ्लो होगा, बराबर है, कम एरिया में, बट ज्यादा एरिया में इजीली फ्लो हो सकता है।
तो दोनों को कंबाइन करके जब सर लिखेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमको कोई कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज रो। तो आर का और एक फॉर्मूला है, जैसे हमने यहाँ पे ओम कैसा इंसान था, वीर इंसान था, वी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे बोलेंगे आर इक्वल टू रोला। क्या बोला? आर इक्वल टू रोला। तो व्हाट इज रो का डायमेंशन? व्हाट इज रो? रो को क्या लिखेंगे? आर इंटू ए अपॉन 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 ए एल डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड। तो रो का यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस को किसमें गिनते हो? मीटर। एरिया को मीटर स्क्वायर, लेंथ को मीटर, मीटर ने मीटर को माप दी। सो ओम इंटू मीटर। क्या बचा? ओम इंटू मीटर। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। ओम किसका यूनिट है? रेजिस्टेंस का। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? ओम। पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट क्या होगा बच्चों? वोल्ट। ठीक है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहे हैं हम लोग, सिर्फ डायमेंशन फाइंड करना सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो आर का डायमेंशन अभी हम लोग को दो लोग को देखने का है। एक ओम का डायमेंशन लिखो और एम का लिखो। ओम किसका यूनिट? रेजिस्टेंस का। उसका डायमेंशन क्या? M1 L2 T-3 I-2। ओके, और मीटर किसमें लिखोगे बच्चों? लेंथ। तो L1। सो फाइनली हमको क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल टू M1 L2 प्लस 1 कितना होगा बच्चों? 3 T-3 I-2। दैट्स अ फाइनल आंसर। ये रेजिस्टिविटी का डायमेंशन है। कोई भी फॉर्मूला हम लोग को रटना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है, बेसिक। R इक्वल टू रोला। 23rd देखते हैं बेटा, कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है? किसका? कंडक्टिविटी, नॉट इज कंडक्टिविटी। क्लियर? बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं ऐसा, इसको बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा। रेजिस्टिविटी मतलब ऑपोजिशन, कंडक्टिविटी मतलब फ्लो होने देगा। तो कितना फ्लो होने देगा? कौन से रेट से? दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन रो, दैट इज रेजिस्टिविटी का उल्टा। ओके, तो डायमेंशन में क्या होगा? सब उल्टा हो जाएगा, बराबर। तो कंडक्टिविटी का डायमेंशन क्या आएगा? M⁻⁻1 L⁻3 T⁻+3 I⁻+2। जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव, बिकॉज ये पूरा टर्म नीचे रहेगा ना, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? प्लस। ये पॉइंट समझा बच्चों? दिस इज डायमेंशन फॉर विच, किसके लिए? कंडक्टिविटी। अब यहां पे देखते हैं बेटा करंट डेंसिटी। किसकी बात करेंगे बेटा? करंट डेंसिटी। व्हाट इज डायमेंशन फॉर करंट डेंसिटी? यस, करंट डेंसिटी को हम कैसे लिखेंगे? यस 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 यस, उसको दैट इज इक्वल टू करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपॉन एरिया। इसको छोटा j लिखते हैं, दिस करंट अपॉन एरिया, दैट इज करंट डेंसिटी। बराबर है? हो गया आपका। करंट किस में गिनोगे? यस, करंट किस में गिनते हैं बेटा? करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एरिया को लिखते हैं मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट एरिया मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ 2 आने वाला है। एम्पियर करंट, आई कितना आएगा? 1। बाकी मास नहीं आएगा, ना ही लेंथ आएगा, सॉरी ना ही टाइम आएगा। सो M0 L2 G0 I1, ये हो गया करंट डेंसिटी। क्या हो गया बच्चों? करंट डेंसिटी। कुछ डाउट है बेटा? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक सिंपल है, ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट दैट इज वी आर डीलिंग विद सरफेस टेंशन। किसकी बात करेंगे बेटा? सरफेस टेंशन। इट इज फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। बराबर है बच्चों? टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। अभी से याद रखो, फोर्स अपॉन लेंथ दैट इज सरफेस टेंशन, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। हो गया? यस। यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स को किसमें गिनते हैं? न्यूटन में, लेंथ को मीटर में। चलो डायमेंशन बता दे। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आएगा? यस, मास न्यूटन है ना, मतलब किसका डायमेंशन? फोर्स का। M1 L1 T-2 डन विद डायमेंशन ऑफ फोर्स। मीटर है मतलब लेंथ, नीचे 1, नीचे पॉजिटिव, ऊपर क्या बनेगा? नेगेटिव, तो 1 - 1 0। सो फाइनल डायमेंशन ऑफ ये M1 L0 T-2।
m1 L0 T minus 2 डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। याद रहेगा बच्चों, क्लियर है? ये बेसिक टर्म्स है, समझ में होता है। कॉपी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का डायमेंशन बोला हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इज दे आर आस्किंग टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं? बड़ो जी। छोटो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। बड़ो जी का डायमेंशन करें? यस। कैसे करेंगे बेटा? वेरी सिंपल फॉर्मूला, देखना। हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर है ना? प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। सो दोनों का जो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जी। बच्चों समझा आपको? दैट इज जी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जी को हम क्या लिखेंगे? जी इज इक्वल टू एफ आर का स्क्वायर अपॉन m1 के साथ m2। f को किसमें गिनते हैं बेटा? न्यूटन। r स्क्वायर मीटर का स्क्वायर। m1 m2 क्या है बच्चों? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास का प्रोडक्ट है ना बच्चों। तो मास का प्रोडक्ट तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? kg इंटू kg। तो kg का क्या आएगा? स्क्वायर। kg का क्या आएगा? स्क्वायर। तो g का डायमेंशन क्या मिलेगा? यस, न्यूटन फोर्स m1 L1 T minus 2। फोर्स का तो याद हो गया रहेगा अभी, m1 L1 T minus 2। मीटर स्क्वायर, लेंथ 2 टाइम्स, kg का स्क्वायर, यस यस यस, m 2 टाइम्स मिला बस। तो कितना मिलेगा? यस। तो टोटल क्या मिलेगा? m, ये 1, ये नीचे प्लस है, ऊपर क्या बनेगा? माइनस। तो m माइनस 1। L1 प्लस L2, L कितना मिलेगा बच्चों? 3, और T रेस टू कितना मिलेगा? -2। दिस डायमेंशन ऑफ G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G का डायमेंशन m-1 L to the power 3 T raised to -2. Next they are asking find the dimension of coefficient of viscosity. Viscosity, ठीक है ना बेटा? Now dimension of coefficient of viscosity, जिसको हम लिखते हैं ईटा से। According to Stokes law, force is equal to 6 pi eta RV। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। 6 पाई ईटा RV, ठीक है ना बेटा? तो ईटा क्या होगा? फोर्स का डायमेंशन अपॉन 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R मल्टीप्लाई यहां पे क्या होगा? डिवाइड। R का डायमेंशन V मल्टीप्लाई यहां पे क्या होगा? डिवाइड। V मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन m1, बोलो बोलो, L1 T minus 2, बराबर है बच्चों। R रेडियस किसमें गिनोगे बच्चों? यस यस। लेंथ किसमें गिनते हैं? L1। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 T minus 1 मीटर पर सेकेंड, लेंथ 1 T minus 1। दैट्स इट, अरेंजमेंट है और कुछ नहीं है। बोलो m1 L1, बराबर है बच्चों। ये एक L1 कैंसिल होगा, और ये प्लस ऊपर के माइनस, तो L -1 होगा, और -1 ऊपर के बनेगा प्लस, तो T रेस टू कितना मिलेगा? -1। ये -2 + 1 ना, -2 + 1 दैट इज -1। ये मिला हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ क्या मिला बच्चों? यस, विस्कोसिटी। क्लियर है? जैसा भी हम लोगों ने ये किया। अब नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग, पे अटेंशन ओवर हियर, दे आर आस्किंग फाइंड द डायमेंशन ऑफ, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये कहां पे था? इन ग्रेविटेशन। वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं बच्चों? एप्सिलॉन। एंड दैट इज टर्म्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, बराबर है बच्चों? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी वी हैव स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तू मुझे परमिशन दे, आई हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी, दैट इज टर्म्ड एज परमिटिविटी। अब कैसे बेटा? देखना यहाँ पे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने क्या पढ़ा था? जहां पे यहाँ पे फोर्स था, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, रिप्लेस मास बाय चार्जेस, एंड F is inversely proportional to 1 upon R square।
F is inversely proportional to 1 upon r square. F directly proportional to q1 q2. F inversely proportional to 1 upon r square. बराबर है, सेम फॉर्मूला. तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, R स्क्वायर. कंबाइन किया ना, तो F प्रोपोर्शनली साइन हटाने के लिए हमें कांस्टेंट डालते हैं और वो कांस्टेंट पूरे को बोलते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. ये पूरा कांस्टेंट डालता हूं, वहां पे सिर्फ जी था, यहाँ पे कौन आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के. और एक एक रीजन मैं एक्सप्लेन किया है उन लोग को, या करूंगा 11th वालों को इन टर्म चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये 4 पाई क्यों लिखा, ये क्या है. ये एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका डायमेंशन हम लोग को फाइंड करने का. के को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट्स अ कांस्टेंट, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है. ठीक है बेटा, के का. तो इफ यू वांट डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू ऊपर क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई के. F इधर आएगा एफ आर स्क्वायर से डिवाइड का मल्टीप्लाई और यहाँ पे F आया. और कुछ डाउट है क्या, ये बना एप्सिलॉन नॉट. बराबर है. तो व्हाट इज यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यस Q1 Q2. चार्ज तो किस में गिनते हो, कूलम. तो क्या आएगा कूलम 1 कूलम का स्क्वायर. फोर्स को किस में गिनेंगे, न्यूटन. आर को रेडियस, तो मीटर का क्या आएगा स्क्वायर. आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. बराबर है. तो डिस्टेंस इज नथिंग बट मीटर में गिनोगे तो मीटर का स्क्वायर. ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है. कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे, डायमेंशन यस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हम यहाँ पे लिखते हैं बाजू में. ठीक है बेटा, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. यस कैरी ऑन, बोलो सर. एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है. देखो कूलम मतलब चार्ज का यूनिट. चार्ज, ये चार्ज है ना. चार्ज के लिए सर ने क्या सिखाया था, क्यू आई थी. बराबर है. चार्ज क्यू इज इक्वल टू आई टी. अब आई बी वन टी बी वन, लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, स्क्वायर है ना. एक देखो ना, एक चार्ज के लिए I1 T1 डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करता हूं मैं. ठीक है, ये लोग का कोई डायमेंशन है, कांस्टेंट है. तो एप्सिलॉन नॉट के लिए यहां से स्टार्ट करता हूं. बोलो I1 T1 अगेन क्यू आई थी I1 T1. ये कांस्टेंट है F M1 L1 T माइनस 2. R डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स. L कितना आएगा 2. सबको अरेंज करते हैं, पहले मास को लिखते हैं. ये प्लस ऊपर क्या बनेगा माइनस, तो m रेज टू -1. अब किसको लिखेंगे बेटा, लेंथ को. देखो यहाँ पे लेंथ 1 है, यहाँ पे लेंथ 2 है, तो टोटल लेंथ कितना मिलेगा 3, लेकिन ऊपर से -3 क्योंकि नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव. अब t को देखो, ये नेगेटिव है. देखो ये 1 कितना होता है 2, और ये -2 ऊपर क्या बनेगा प्लस, तो t रेज टू कितना आएगा +4. और i कितना है, ये 1 और ये 1, तो i कितना आएगा बच्चों, यस आई कितना आएगा बच्चों 2. दिस इज डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब है ना एग्जाम में डायरेक्टली एक स्टेप में करा सकता हूं, याद रखना है. कैसे बताता हूं सर, एकदम सिंपल. बोलने का एप्सिलॉन का मिल्ट MILT. क्या बोला सर ने, मिल्ट MILT. फिर ऐसा 1 2 3 4. क्या बोला बच्चों, 1 2 3 4. और स्टार्ट नेगेटिव से करने का, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ये होगा डायमेंशन. देखो ना M-1 हाँ सर, I2 यस सर, L-3 यस सर, और T रेज टू 4 यस सर. ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये समझ रहे हो बच्चों, क्लियर है. तो बेसिक है ना, हम लोगों से बेसिक डायमेंशन याद होने मांगते हैं, उसी के टर्म्स हम सारे डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं. क्लियर है. नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, सरफेस टेंशन तो हो गया. देयर आस्किंग फाइंड द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट. This is everything we have studied, just a revision. Specific heat S, उसका डायमेंशन पूछा है. बराबर है. कौन से चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, हीट में. व्हाट इज स्पेसिफिक, दो टाइप के हीट होते हैं, हीट कैपेसिटी. एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक होता है यस कौन सा वाला, क्या लैटेंट हीट. बराबर है. स्पेसिफिक हीट क्या करता है बच्चों, टेम्परेचर को चेंज करता है. और लैटेंट हीट क्या करता है, किसको चेंज करता है बेटा, लैटेंट हीट जिसको L लिखते हैं ना बेटा. ओके, तो लैटेंट हीट किसको चेंज करता है, वो स्टेट को चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए. बराबर है. दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बराबर है. लिक्विड से गैसेस के लिए जाने के लिए लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. कंसेप्ट समझा. तो यहाँ पे उन्होंने पूछा बट स्पेसिफिक हीट जो स्टेट को चेंज करेगा. एंड दे आर गिवन यू डायरेक्टली फॉर्मूला. तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज कितना हीट, क्यू इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टीटा. M इंटू सी इंटू डेल्टा टीटा. याद रखने का.
ये फॉर्मूला है, वी हैव स्टडीड है। एम मतलब मास, सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम सी लिखो तो भी चलेगा या एस लिखो तो भी चलेगा। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेल्टा थीटा इज चेंज इन टेम्परेचर, बड़े दिनों बाद टेम्परेचर का टर्म दिख रहा है, बराबर है। क्यों? क्यों मतलब हीट, कितना हीट एब्सॉर्ब किया। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बराबर है। तो बेसिकली सी का डायमेंशन क्या होगा, क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा थीटा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो जो एनर्जी का डायमेंशन होगा वही हीट का होगा। एनर्जी का क्या होगा, जो वर्क का होगा, बिकॉज कैपेसिटी टू डू वर्क इज टर्म्ड एज एनर्जी। दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m1 L के साथ 2 T के साथ -2। याद है ना बेटा, सिर्फ एक L ऐड कर देने का फोर्स में, बराबर है बच्चों। फोर्स में L1 होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, इसलिए L2 कर देने का। M कौन है बच्चों, मास। मास को किसमें गिनते हो, kg। किसका टर्म है, kg मास का, m1। और डेल्टा थीटा, ये m मतलब मास है, मीटर मत लिखना बेटा, नहीं तो मीटर के लिए L लिखोगे, m इज मास। यहाँ पे तो गलती से मीटर लिख देना, गया पूरा सब। ठीक है बच्चों, इफ यू वांट यू कैन राइट केजी, यूनिट लिखने का यहाँ पे, अगर ऐसा लगता है ना तो जूल, केजी, डेल्टा थीटा। मैं यूनिट से सिखाता हूँ, छोड़। क्यू को किसमें लिखते हैं, जूल, मास इज केजी, डेल्टा थीटा क्या आएगा, केल्विन। के मतलब केल्विन, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो डेल्टा थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, तो के रेस टू 1, दैट इज केल्विन रेस टू 1। ओके, सबको अरेंज करते हैं, बोलो 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 बच्चों। m1 L2, ये m11 कैंसिल होगा तो m0 मिलेगा, L2 T रेस टू -2 एन के रेस टू -1। ये मिला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट। किसका बच्चों, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एनी डाउट हो भैया? अभी आगे उन्होंने क्या बोला है, जैसे स्पेसिफिक कैपेसिटी वहां पे बोला उन्होंने फाइंड द यूनिट फॉर लैटेंट हीट। किसकी बात हो रही है बच्चों, नाउ लैटेंट हीट की बात हो रही है, लैटेंट हीट, बराबर है। कंसेप्ट सेम ही है एक्चुअली। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चेंज करता है, यस, हीट सप्लाई करता है, हीट एब्सॉर्ब या रिलीज करता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए घटाने के लिए इन हीट। वैसे लैटेंट हीट क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है। तो लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय L। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखो या फ्यूजन लिखो, m को हम क्या लिखते हैं बच्चों, m को लिखते हैं दैट इज इक्वल टू kg, मास है ये, और ये हीट है दैट इज इक्वल टू जूल या फिर कैलोरी। इफ यू वांट यू कैन राइट कैलोरी, केजी, केल्विन, बट कैलोरी और उसका डायमेंशन सेम ही होने वाला है, जूल का, बराबर है। तो L को क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू Q अपॉन है। चलो डायमेंशन बताइए, Q का डायमेंशन, M मतलब ये मास है, केजी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जूल पर केजी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। जूल का डायमेंशन M1 L1 T-2 182 आएगा, एनर्जी है ना। और केजी मतलब कितना आएगा, केजी कितना आएगा बच्चों, m1 मास, एक बार कैंसल आउट हो जाएगा तो m कितना होगा 0, L टू द पावर कितना आएगा +2, T टू पावर कितना आएगा -2, ये हमको मिला। सो m0 L2 एंड साथ में क्या लिखा है बच्चों, T-2। क्लियर विद दिस। ये किसका डायमेंशन आ रहा है बच्चों, L2 और T-2 किसका डायमेंशन आ रहा है, ओके। क्या बोला, लैटेंट हीट। नेक्स्ट पूछा उन्होंने, जैसे ये हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यस, किसका डायमेंशन पूछा है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हाउ टू फाइंड गैस कांस्टेंट, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन, दैट इज क्या फाइंड करना है बच्चों, आर का डायमेंशन। करे, सिंपल है। वी हैव स्टडीड वन इक्वेशन, कौन सा वाला, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल्स टू नहीं आरती, एनआरटी, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ठीक है। सो दिस आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज आर। तो आर का डायमेंशन क्या होगा, आर इज नथिंग बट पीवी अपॉन एनटी। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, टी मतलब टेम्परेचर, बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं, ओके। कभी कभी एग्जाम में ना यहाँ पे के प्लस पे थीटा लिख सकते हैं टेम्परेचर के लिए, ठीक है, दैट्स इट। पी प्रेशर, प्रेशर इज, यस बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। जैसे हमने डायमेंशन फाइंड किया था, किसका, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के लिए क्या लिया था, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये जो फोर्स है m1 L1 T-2 को एरिया से डिवाइड करोगे, किससे, L2 से, तो ये 1 और वो 2, तो 1 - 2 कितना होगा, -1। सो व्हाट वी हैविंग ओवर हियर, m1 L-1 T-2। जस्ट रिकलेक्ट करो प्रेशर,
V वॉल्यूम, L to the power 3. नेक्स्ट N नंबर ऑफ मोल्स, किसमें गिनते हैं? यस नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज इक्वल टू मोल में गिनेंगे MOL, बराबर है बच्चों. और T किसमें गिनोगे बच्चों? केल्विन. ओके क्लियर है? यस दैट इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? M1 L माइनस 1 प्लस 3 L रेस टू 2. T कितना आएगा? -2. K प्लस ऊपर माइनस और नीचे क्या आएगा? मोल इनवर्स. क्या आएगा? मोल इनवर्स. एक इसका डायमेंशन है बच्चों R का, M1 L2 T माइनस 2 K रेस टू -1 मोल इनवर्स. कुछ डाउट है? ये हो गया गैस कांस्टेंट का डायमेंशन. नाउ दे आर आस्किंग नेक्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. इसका डायमेंशन पूछा उन्होंने, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर है. यस 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 कैरी ऑन. कैसे करेंगे? जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी था, इसे और एक फॉर्मूला है, पीवी इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई केबी मल्टीप्लाई बाई टी, वेयर केबी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एन ए. बराबर है. आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एन ए का मतलब एवोगैड्रो नंबर. ठीक है बच्चों? ओके वो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा है और एक हम लोग ने ये हीट में भी पढ़ा है. अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये इक्वेशन याद रखने का. और ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना. बराबर है, वो तो नंबर्स ही है. इतने नंबर है, 5 है, 10 है. बराबर है. पी का मतलब प्रेशर, तो केबी का जो डायमेंशन होगा ना केबी का, वो पीवी अपॉन एनटी होगा. ये छोटा मतलब नंबर ऑफ मोल्स, ये मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल इनवर्स. यस अगेन पी का डायमेंशन प्रेशर, बोलो M1 L माइनस 1 T माइनस 2, वॉल्यूम L क्यूब, ऊपर वाला तो सेम ही मिलेगा, अपॉन N, इनका डायमेंशन कोई नहीं है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर क्या आएगा बच्चों? K1. ये T मतलब टेम्परेचर है बेटा, टाइम नहीं लिखना, टेम्परेचर है T मतलब. यहाँ पे हीट की बात करोगे ना तो T मतलब टेम्परेचर है. हाँ या ना? यस. सो केबी का डायमेंशन क्या मिलेगा बच्चों? बोलो M1 L माइनस 1 प्लस 3, बोलो L2. बराबर है. यस T रेस टू -2 और K रेस टू -1, ये डायमेंशन है केबी का. तो केबी का डायमेंशन क्या लिखा उन्होंने? यस M1 L2 T -2 K रेस टू -1. कंसेप्ट समझा? नेक्स्ट ठीक है. फर्स्ट कॉपी. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट. फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन. ठीक है. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन? हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों अल्फा. वैसे कोएफिशिएंट एरियल एक्सपांशन का आपको खुद से घर पे करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन खुद से करना है. ठीक है. अब अल्फा का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? यस यस बोलो. हमने ये पढ़ा था बच्चों, ध्यान देना. द चेंज इन लेंथ, बराबर है बच्चों, मतलब एल फाइनल minus L initial is directly proportional to original length, and the change in length is directly proportional to change in temperature, the delta theta. तो this is change in length. तो change in length को कैसे लिखेंगे बच्चों? yes carry on. हम इसको लिखते हैं डेल्टा L, बराबर है ना, is directly proportional to LO into delta theta. तो ये LO निकालने के लिए, proportionality निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? अल्फा. ऐसा नहीं कि ये यहां से यहां तक का है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है और ये अल्फा का साइन है. ये हो गया तेरा वैल्यू. सो अल्फा इज इक्वल्स टू यस डेल्टा एल अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा थीटा. क्या कंसेप्ट समझो? डेल्टा एल चेंज इन लेंथ को भी हम मीटर में गिनेंगे, ओरिजिनल लेंथ को मीटर में गिनेंगे. डेल्टा क्या हो किसमें गिनेंगे? केल्विन में. ये मीटर मीटर कैंसिल, तो इसका यूनिट आएगा केल्विन इनवर्स. क्या? डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस. तो डायमेंशन क्या आएगा? मास नहीं आएगा, लेंथ नहीं आएगा, टी नहीं आएगा, के रेस टू -1. ये हमारा डायमेंशन है. किसका डायमेंशन बोला था बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन. क्लियर विद दिस? के रेस टू -1. वैसे एरियल एक्सपांशन का भी सेम ही आएगा, बिकॉज अब चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया आएगा, तो मीटर्स का कैंसिल. सेम वॉल्यूम का भी सेम ही आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा. ठीक है. Now Stephen's constant. Again Stephen's constant we are denoted by letter sigma. वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का भी अलग है और यहाँ का Stephen's constant भी सिग्मा से डिनोट करते हैं. वो क्या बोलता है? du by dt, क्या dq by dt
is directly proportional to a multiplied by t raised to 4 and that proportionality निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा ए रेज टू टी रेज सिग्मा ए, ये वाला कंसेप्ट बराबर है. द एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया मल्टीप्लाई था यहाँ पे टाइम था, मतलब ये एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा डिवाइड हो गया. सो द एनर्जी एमिटेड बाय अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of absolute temperature. The energy emitted by a black body per unit area, क्योंकि एरिया मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड था, per unit area per unit time is directly proportional to fourth power of absolute temperature. भाई हमको क्या चाहिए, यहाँ से सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा इज नथिंग बट दिस, किसका यूनिट है बच्चों, जूल. ये कौन है, यस यस, dt मतलब टाइम, किसका यूनिट है, सेकंड, तो जूल पर सेकंड तो होगा. ये एरिया मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो नीचे के मीटर स्क्वायर बनेगा. ये टी मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा डिवाइड, तो नीचे के टी रेस टू क्या मिलेगा बच्चों 4. टी मतलब टाइम नहीं है, टेम्परेचर यहाँ पे, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बराबर है बच्चों, टेम्परेचर है यहाँ पे. यस, तो सिग्मा का डायमेंशन क्या आएगा, जूल मतलब एनर्जी, बोलो m1 L2 T माइनस 2, S मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब T1, m स्क्वायर मतलब मीटर, L2 T रेस टू 4 मतलब K रेस टू 4, केल्विन रेस टू 4. इसको सॉल्व कर लेना, m1 होगा, ये L2 कैंसिल होगा, T1 -3 होगा, K रेस टू -4 होगा. कर लोगे ना. मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन से टाइप में जब ऐसे सम्स आएंगे तो हमको कौन से टाइप में कौन सा डायमेंशन याद रखना है, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ नहीं. समझ रहे हो बच्चों, क्लियर विद दिस, कौन से फॉर्मूले से जाना है. अब वेन्स कांस्टेंट, वेन्स कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, बी. वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बराबर है. तो ये प्रोपोर्शनल इनवर्स से निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, बी अपॉन टी, वेयर बी इज कॉल्ड एज वेन्स कांस्टेंट. तो बी को हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय टी, वेयर लैम्बडा इज क्या बच्चों, वेवलेंथ, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव, दैट इज टर्म्ड एज वेवलेंथ, एक वेव का लेंथ. तो वेवलेंथ को, तो बी का जो यूनिट होगा वो किसमें होगा बच्चों, यूनिट क्या होगा, मीटर, और टेम्परेचर इसलिए क्या आएगा, केल्विन. तो चलो डायमेंशन निकाल दे बी का डायमेंशन क्या आएगा, मास नहीं आएगा, नहीं, मीटर मतलब L1 टाइम 0 केल्विन K1, ये हो गया डायमेंशन किसका, वेन कांस्टेंट का. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, व्हाट इज दैट, जैसा हमने ये बहुत पहले पढ़ा, F इज इक्वल टू QE इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्स एक्सपीरियंस, बराबर है. तो दैट इज इक्वल टू E का कितना होगा बच्चों, F अपॉन Q. इट्स अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सोर्स चार्ज, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला तो भी चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कभी कभी कहेंगे, तो उसका फॉर्मूला सेम ही है. तो E का वैल्यू क्या होगा, F अपॉन Q. तो E इज नथिंग बट F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, Q मतलब कूलम, न्यूटन, फोर्स का डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2 कूलम, जाना है था लाइफ से तो QI थी, बराबर है IT, हो गया बच्चों, दैट्स इट. तो m1 L1 -2 1 कितना होगा बच्चों, -3, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, और I रेस टू -1, ये तेरा डायमेंशन हो गया E का. इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नेक्स्ट कैपेसिटेंस, क्विट क्लाइंबिंग वैली, Q इक्वल टू CV, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, कैपेसिटर्स वाला चैप्टर, Q इक्वल टू CV. तो C का डायमेंशन क्या होगा, इट्स Q अपॉन V, इट्स Q अपॉन V, बराबर है बच्चों. ओके, और भी थोड़ा शॉर्ट करता हूं, Q अपॉन V को क्या लिखते हैं, वर्क अपॉन चार्ज. तो चार्ज कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना, वर्क डन अपॉन चार्ज ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 1.2 आना, तो वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज का जाएगा ऊपर. ठीक है, चलो, तो C का डायमेंशन एकदम सिंपल बना है, QI थी वर्क, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, m1 L2 वर्क है ना, L2 फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, और T रेस टू -2. चलो एडजस्टमेंट करते, तो क्या मिलेगा, m नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव. ओके, आइए अभी देखो, L कितना है, +2, ऊपर क्या मिलेगा, -2, हो गया. ये T1 ये माइनस ऊपर क्या बनेगा, प्लस, तो T रेशियो कितना मिलेगा, 4, और I है कितना, I है 2I है, बराबर है. तो m -1 L2 L रेस टू -2 T रेस टू 4 I रेस टू 2, ये हो गया तेरा कैपेसिटेंस. समझ रहे हो, वही लोग कंफ्यूज होता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने का था, यहाँ पे कौन सा, एकदम सिंपल, कैपेसिटेंस के लिए Q इक्वल टू CV. अभी इंडक्टर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला से इंडक्टर्स का डेफिनेशन निकालने का, इंडक्टर्स हम क्या लिखते हैं बच्चों, L से, बराबर है.
द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज गिवन बाय U is equals to half Li का square. Is energy stored in a inductor. U equals to half Li का square. Okay, ये क्या है energy inside an inductor. L inductance, I current. तो L को क्या लिखेंगे? That is equal to U 2U upon I square. U मतलब एनर्जी, I मल्टीप्लाई डिवाइड. 2 का तो कोई डायमेंशन नहीं है सर. U एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी इज नथिंग बट पार्ट ऑफ वर्क. M1 L2 T minus 2. करंट कुछ फंडामेंटल है तो I2. तो कितना सिंपल हो गया इंडक्टर फाइंड करना. बोलो बोलो बोलो. M1 L2 T minus 2 I minus 2. दिस डायमेंशन फॉर इंडक्टेंस. ये समझ रहे हैं बच्चों? क्लियर है? तो यहां तक जो किए ना हम लोग ने, ये वाले सब यहां से यहां तक, ये सारे गैसेस वाले थे. अब यहां से इलेक्ट्रिसिटी वाले चालू हो गए और बेसिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी तो करा के रखा है मैंने. क्लियर? यस, कॉपी. सबसे पहला दे आर आस्किंग व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वैसे मैग्नेटिक फील्ड. स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इन्फ्लुएंस इज फेल्ट. इट्स लाइक ऑरा व्हिच कैन नेवर बी सीन बट कैन बी फेल्ट. तो ऐसे बहुत से अलग अलग फॉर्मूलेज है. बराबर है. मैं एक ही फॉर्मूले से एक्सप्लेन करूंगा. F इक्वल टू बिल साइन थीटा. मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय लेटर B. ठीक है. साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पे. साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस साइड. ये दो इक्वल टर्म्स का रेशियो है, इसलिए नहीं डायमेंशन. अगर कोई भी टर्म दो इक्वल, बराबर है बच्चों, दो सेम क्वांटिटीज का रेशियो रहेगा ना, तो उनका डायमेंशन नहीं होगा. जैसे साइन थीटा एंगल हो गया, फेस एंगल हो गया, उसका भी डायमेंशन नहीं होता. क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, बराबर है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, स्ट्रेन हो गया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बराबर है. तो इनके किसी के डायमेंशंस नहीं होंगे. द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, बराबर है, उनके डायमेंशन. रिलेटिव परमिएबिलिटी, बराबर है बच्चों. क्लियर है? रिलेटिव परमिटिविटी, इनके भी कोई डायमेंशन नहीं होंगे. बिकॉज रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ER का जो क्या होगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. तो ये दोनों परमिटिविटी का रेशियो है ना, तो इनका कोई डायमेंशन होने वाला नहीं है. ओके, तो F का वैल्यू क्या आएगा? बिल साइन थीटा. तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं, तो भूल जाओ. बेसिकली हमको B के पास जाना, तो B इज इक्वल टू F अपॉन IL साइन थीटा. मैं यहाँ पे डायमेंशन फाइंड कर रहा हूं. मैं क्लियर विद दिस. तो यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, बिकॉज डायमेंशन में तो काम नहीं आने वाला. चलो, फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T minus 2. करंट I1, लेंथ बोलो 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 L1. सो बेसिकली कितना होगा? M1 होगा, L11 मार्क दी, L0 T minus 2 I minus 1. दिस डायमेंशन फॉर B. सो कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. नेक्स्ट वो लोग पूछ रहे फाइंड द डायमेंशन फॉर परमिएबिलिटी. जैसे परमिटिविटी था ना, वैसे परमिएबिलिटी ऑफ म्यू नॉट. जाना कौन से फॉर्मूले से वो नहीं इंपॉर्टेंट. मैं इसी में बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं, किस फॉर्मूले से आपको वहां तक पहुंचना है. परमिटिविटी दैट इज, मैं ये वाला फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन I अपॉन 2R. करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. तो एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. पता है ना बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड दैट इज गिवन बाय फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट एन I. अभी n है ना, नंबर ऑफ टर्न्स है. अगर एक टर्न रहेगा तो n का वैल्यू क्या होगा? 1. तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो बचा कौन? म्यू नॉट I अपॉन 2R. सो अगर n का वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, तो व्हाट इज म्यू नॉट का वैल्यू होगा? 2br अपॉन 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 क्या आएगा? I. ये n का वैल्यू 1 लिया ना. ओके, 2 डायमेंशनलेस क्वांटिटी. B का डायमेंशन बाजू में लिखा है सर ने. M1 L0 T minus 2 I minus 1. बराबर है? यस. R बोलो. रेडियस लेंथ 1. करंट I1, that is M1 L01 L1 T minus 2. ये प्लस ऊपर माइनस मिलेगा, सो I रेशियो कितना आएगा? -2. ये किसका डायमेंशन है? म्यू नॉट का. दैट इज परमिएबिलिटी. ठीक है बच्चों. वैसे अगर
रिलेटिव परमिएबिलिटी पूछेंगे, दैट इज म्यू आर, वो द परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ओके, वैसे मैग्नेटिक इफेक्ट में मैग्नेटिज्म हमने ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ा था, वो भी दोनों का सेम का रेशियो होता है, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट, ये हो गया, आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम लिखते हैं एम। बेसिक एम का फॉर्मूला होता है आईना, आई एन है, आई मतलब करंट, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, अगेन नंबर ऑफ टर्न्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो बचा कौन, ए। तो फॉर वन टर्न हम लिखेंगे आई मल्टीप्लाई बाय ए, आई कौन है, करंट, ए कौन है, एरिया। तो व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मूवमेंट, इसको बोलते हैं मोमेंटम। बोलो, मास आने वाला नहीं है, एरिया मतलब L2, टाइम आने वाला नहीं है, करंट मतलब I1, दैट्स इट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। गॉट इट? यस सर। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं यहां पे। यस, वैसे अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पूछेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, that is, what is electric dipole moment, that is P equal to Q multiplied by 12, where Q is charge. Dipole, two equal and opposite poles separated by a finite distance forms a dipole. अब अगर दो पोल है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, ये प्लस ये माइनस, ये बॉय ये गर्ल, अगर ऐसा तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होगा, बराबर है। तो दो इक्वल और ऑपोजिट पोल को अगर एक आप फाइनाइट डिस्टेंस सेपरेट करते हो, जब उनके बीच में कुछ कुछ होता है, दैट कुछ कुछ होता है इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, दैट इज Q into 12। Q को हम क्या बोलते हैं, Q इज नथिंग बट चार्ज, दैट इज Q, दिस इज लेंथ, किसमें गिन हो गया, मीटर में, तो P का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ 1, मास आने वाला नहीं है, Q आई थी, Q आई थी, आई टी, Q आई टी, डन, पक्का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ, छोटा सा एक, प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से डायमेंशन हो गया ना। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे फाइंड करेगा, दैट इज E इज इक्वल टू H इंटू न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, H इंटू न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये मतलब एनर्जी। तो ये प्लैंक्स कांस्टेंट, H का वैल्यू कितना होगा बेटा, E अपॉन न्यू, E m1 L2 T माइनस 2, एनर्जी है ना, और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन m0, मास नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा, T, और भी -1 में आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, बराबर है, दैट इज H का डायमेंशन। यस बच्चों, कैरी ऑन, m1 L2 T रेज टू -2 + 1, कितना होगा, +-1, -2 + 1 होगा, नेगेटिव पर रहेगा। ये तेरा किसका डायमेंशन मिला, प्लैंक्स कांस्टेंट का। ओके, बिसाइड दिस जरा और कुछ टर्म्स जो हम लोग सर्कुलर मोशन में देखते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता, सेकेंड के लिए T-1, रेडियन एंगल का पार्ट है ना। वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन, बराबर है, उसका डायमेंशन भी T⁻² आएगा, और कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो बच्चों। वैसे टेंशन इज अ फोर्स, जो तो फोर्स का डायमेंशन वही टेंशन का, नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स ही है, फ्रिक्शन भी फोर्स ही है, क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का kg मीटर स्क्वायर यूनिट होता है, mr² उसका फॉर्मूला होता है बेसिक, तो kg m1 मीटर स्क्वायर L2 T0, समझ रहे हो। एंगुलर मोमेंटम, P मल्टीप्लाई बाय R करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, P मतलब लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय R, या एंगुलर मोमेंटम का और एक फॉर्मूला है mvr, m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, R मतलब डिस्टेंस, जैसे टर्म में देखा था ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेके जहां से घूमने वाला वहां का डिस्टेंस। सो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम, this we have studied in rotational motion, that is L is equals to mvr, angular momentum, mass is kg वाला टर्म, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड वाला टर्म, r रेडियस मतलब डिस्टेंस मीटर वाला टर्म, तो डायमेंशन क्या आएगा बोलो, एंगुलर मोमेंटम का मास एक बार, मीटर 1 मीटर 1 मीटर 2 बार, T-1,
तो एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है. क्लियर है? तो प्लैंक्स कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम है. और किसका डायमेंशन सेम होता है हमने देखा था? यस बोलो. किसका? एनर्जी का, वर्क का डायमेंशन क्या होता है? सेम. क्लियर विद दिस? और मोमेंटम और इम्पल्स का और भी होता है. बच्चों हम लोगों ने इलास्टिसिटी चैप्टर पढ़ा है. वहां पे हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था पता है? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. बराबर है. व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? इट इज डिफाइंड एज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है. बराबर है. स्ट्रेन इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज. तो इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. और स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. तो बेसिकली अगर हम ये देखेंगे, कौन? यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. बराबर है. और कौन? यस यस यस. और कौन? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. बराबर है. ओके. ये सबका डायमेंशन सिमिलर होगा. किसको? स्ट्रेस को. बिकॉज इट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. स्ट्रेन का डायमेंशन होता नहीं है. और स्ट्रेस का डायमेंशन का होता है फोर्स अपॉन एरिया के फॉर्मूले से, विच इज सिमिलर टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर एंड स्ट्रेस का डायमेंशन क्या है बच्चों? सेम. और यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी का डायमेंशन उल्टा होता है बल्क मॉडुलस के, बिकॉज कॉम्प्रेसिबिलिटी इज 1/b. ठीक है. सो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सारे चैप्टर्स कवर किए विद डायमेंशंस. ठीक है. करंट डेंसिटी होने दो, रो होने दो, सिग्मा होने दो. ठीक है. एवरीथिंग हैज बीन डन. एक बार गो थ्रू करना, फिर आपको मिलेगा. ठीक है. ओके. और एक लास्ट पॉइंट, ग्रेडियंट कब अगर आता है, ठीक है, सो दैट इज डिवाइड करने का. जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है, मतलब वेलोसिटी अपॉन लेंथ, मतलब डीवी बाई डी एक्स. ऐसा dv by dx. दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेगा. इसका डायमेंशन निकाल सकते हो. इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. वैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा, तो चेंज इन टेम्परेचर. बराबर है ना बच्चों? ठीक है. तो जब भी ग्रेडियंट करके आ रहा है ना, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप. ठीक है. तो जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा है विस्कोसिटी में, तो आप फाइंड कर लेना. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज ऊपर मीटर पर सेकंड आएगा, और नीचे क्या आएगा? चेंज इन लेंथ. लेंथ को किस में गिनते हो? मीटर में. मीटर मीटर कैंसिल आएगा. पर सेकंड. पर सेकंड मतलब t⁻⁻1. सो वेलोसिटी ग्रेडियंट का और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा. वेलोसिटी ग्रेडियंट का. बराबर है. और सेम एनर्जी ग्रेडियंट आएगा तो भी आप कर सकते हो. ठीक है. क्लियर. और भी हमने एक टर्म पढ़ा था, कौन सा? पोटेंशियल ग्रेडियंट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी. बराबर है ना? तो एक बार देख लेना वो सारे डायमेंशंस, खुद से ट्राई करना. ठीक है. सो जितना होता है इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब करा दिया. नेक्स्ट लेक्चर से विल बी स्टार्टिंग विद यूजेस ऑफ डायमेंशन. टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर.